हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, चलिए शंकु होगा हमारा इस तरह का। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया और इसका जो तिर्यक ऊंचाई दी है वो दी है 21 मीटर ये, और व्यास दिया है 24 मीटर। 24 मीटर इसका व्यास है। 24 मीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी? 24 के आते कितने हो जाएंगे? 12 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और निकालना क्या है हमें? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे लिखेंगे हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यानी कि हमें क्या चाहिएगा इसमें? आर और एल। यानी कि हमें एल और आर चाहिए। एल हमें दी हुई है 21 मीटर और आर हमने निकाल दी 12 मीटर, क्योंकि 24 मीटर दिया था इसका व्यास। इसकी डिटेल यहां पे लिख देंगे हम। शंकु का व्यास दिया था 24 मीटर, इससे हमने निकाल दी त्रिज्या, यानी कि आर बराबर 12 मीटर। ठीक है, 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 मीटर आ जाएगा, आधा निकल के। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर दी है 21 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास आर भी आ गया और एल भी। बस इसको रख देंगे फॉर्मूले में। पाई का मान रखेंगे पहले 22/7 और गुना में आर का मान। आर कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर, और जो ब्रैकेट में है एल कितना है? 21 मीटर, और आर है 12 मीटर। ठीक है, चलिए 22/7 रख देंगे ऐसे कैसे ही, 12 भी ऐसे कैसे ही, इनको जोड़ देंगे। 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब देखिए ये ब्रैकेट में है तो गुना में होगा, तो ब्रैकेट हटा देंगे और गुना में इसका मान रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज कट नहीं हो रही हमारी, 7 से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो पहले ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। चलिए 12 का पढ़ा पढ़ दें 33 पे। ऐसे देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 का 6 आ जाएगा, हासिल लगेंगे 3। फिर 12 तिया 36, 36 और 3 39। ठीक है, 396 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 22 में। 2 छिंग 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 निम 18 19 का 9 का हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 792 आ गया। दोनों संख्या सेम, दोनों पहाड़े सेम है, तो यहाँ पे भी 792 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 का 2, 9 2 11 का 1 का हासिल लगा 1, 9 7 16 और 1 हासिल 17 का 7 का हासिल लगा 1, 7 और 1 8। ये आ गया हमारा 8712। यहाँ पे लिखेंगे 8712 और बटे में लिख देंगे 7। अब इस 7 से इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 8712 को 7 से भाग, 7 एकम 7, 8 में 7 गया 1, उतार लेंगे यहां से 7, 17 हो गए, 7 दूनी 14, 7 में 4 गए 3, उतार लेंगे यहां से 1, 31 हो गए, 7 चौक 28, यहां से आने लिया 11 में 60 गए 3, उतार लेंगे यहां से 2, 7 चौक 28, एक यहां से ले लिया, 12 में 60 गए 4, 4 बच गए। अब यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे लगा देंगे 0। ठीक है, तो हो जाएगा 7 6 हो जाएगा 42, तो 7 पंजे 35 पड़ेंगे, 7 पंजे 35, 5 बचेंगे। अब यहाँ पे कुछ लगाए बगैर अपने पास से यहाँ पे 0 लगा देंगे,
और आएगा 7 सत्ते 49, ठीक है। और दशमलव के बाद सिर्फ 2 डिजिट निकाल देंगे बस, ठीक है। अभी तो हमारा सवाल चलता जाएगा, तो बस हम दशमलव के बाद 2 डिजिट निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1244.57, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ मीटर में था ना, त्रिज्या भी मीटर में थी और एल भी मीटर में थी, तो आंसर भी मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये था हमारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।